नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्र बहमनी राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले नंबर पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जरूर आप लोग एक बार इसको चेकआउट करें। तो हम आज जानेंगे बहमनी साम्राज्य, स्वतंत्र बहमनी राज्य के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमने इस वीडियो में लिए हैं। अगर आप ज़्यादा डीप जानना चाहते हैं तभी जाके आप किसी अन्य बुक का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आप अगर प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो से आप लोगों को बहमनी राज्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। तो जिस समय दिल्ली सल्तनत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, हमने तुगलक वंश में इसको डिस्कस किया है अच्छे से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस समय पे जो है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो हसन गंगू नामक व्यक्ति को जाता है। तो इसके जो संस्थापक हैं हसन गंगू हैं। और कब इन्होंने की थी? 1347 में। तो ये दो पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें। एक 1347 में की थी और हसन गंगू नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों जो हसन गंगू है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था और गुलबर्गा जो कि कर्नाटक में है उसको जो है उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी दोस्तों। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी वो थी आपकी हूण। याद रखना, हूण इसका नाम था मुद्रा का। और विजयनगर का मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो विजयनगर की मुद्रा थी पैगोडा और बहमनी राज्य की मुद्रा है हूण। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो हसन गंगू है यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, उसने अपने साम्राज्य को मुख्य रूप से 4 प्रांतों में डिवाइड किया था, जिसमें से पहली तो उसकी राजधानी गुलबर्गा है और इसके अलावा 3 और थे, बरार, दौलताबाद और बीदर। तो ये चारों आप लोग याद रख सकते हैं। और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है 11 फरवरी 1358 ईस्वी में। और इसके पश्चात उसका जो पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम वो सुल्तान बनता है। और इसके अलावा 1358 के पश्चात जो बहमनी वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे जो सुल्तान बनते हैं मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि हसन गंगू का पुत्र था यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र था। ये 1358 से लेकर 75 तक ये शासक बनते हैं। इसके पश्चात 1375 से लेकर 1378 तक बनते हैं अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। फिर बनते हैं दाऊद प्रथम 1378 में। और उसी समय 1378 में ही मोहम्मद शाह टू को राजगद्दी सौंप दी जाती है 1378 से लेकर 97 तक। इसके पश्चात ताजुद्दीन फिरोज आते हैं 1397 से लेकर 1422 तक। और इसके पश्चात शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर 1436 तक राज करते हैं दोस्तों। और अंत में इसके पश्चात अलाउद्दीन अहमद टू 1436 से लेकर 1458 तक। और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से लेकर 1482 तक शासक बनते हैं। और इसके पश्चात अंतिम जो शासक बनता है उसका नाम होता है आपका, जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे, कलीम उल्लाह। तो ये मुख्य शासक हैं। अब हम जानते हैं इनके बारे में, कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य या फिर कुछ इनके महत्वपूर्ण विभाग, इनके बारे में हम जानते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो अलाउद्दीन हसन था, उसके पश्चात जो उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम है वो सुल्तान बनता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो कि 1358 में बनता है और 1375 तक ये बनता है दोस्तों। और मुख्य रूप से इसका एक पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है कि इसके शासनकाल में जो है सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था दोस्तों। जो मोहम्मद शाह प्रथम है हसन गंगू का पुत्र, उसके ही काल में, शासन काल में जो है बारूद का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो बारूद का प्रयोग किया गया था ये बुक्का के विरुद्ध किया गया था। जी हाँ, जो बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी, बुक्का, उसके विरुद्ध ये बारूद का प्रयोग किया गया था। अब हम कुछ अन्य शासकों के कार्यों के बारे में भी जानते हैं। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की?
तो यह स्थापना करने का श्रेय जाता है ताजुद्दीन फिरोज को, जो कि 1397 में शासक बनता है 1422 तक। तो इसने जो है यह स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो जो ये ताजुद्दीन फिरोज था वो खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था, जिस कारण उसने दौलताबाद नामक स्थान में जो है वैधशाला बनाई थी। तो दौलताबाद के पास में यह बनाई थी दोस्तों वैधशाला, क्योंकि जो है यह खगोलिकी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता था। इसके अलावा एक और पॉइंट है, फरिश्ता के अनुसार जो फिरोज है ताजुद्दीन फिरोज, वो अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा जो है कन्नड़, तेलुगु और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था दोस्तों। जी हाँ, जो फरिश्ता हैं उन्होंने बताया कि ये जो फिरोज थे वो अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा कन्नड़, तेलुगु और मराठी भाषा के भी अच्छे खासे जानकार थे। इसके अलावा फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य, इसका जो सबसे बड़ा कार्य था वो प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। ध्यान से आप लोग इसको देखिए। तो प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना बहमनी राज्य के किस शासक का सबसे बड़ा कार्य था, ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग याद रखिए फिरोज के द्वारा ही यह कार्य किया गया था। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं ताजुद्दीन फिरोज की बात हो रही है 1397 से लेकर 1422 तक जिसका कार्यकाल रहा था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिरोज के समय में जो है प्रमुख बंदरगाह थे चौल और दभौल। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। तो प्रश्न उठ सकता है कि गुलबर्गा से हटाकर बीदर में राजधानी किस शासक ने करी थी स्थापित? तो शिहाबुद्दीन अहमद ने की थी दोस्तों, जो कि जिसका नाम है पूरा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इसका शासनकाल रहा था फिरोज के पश्चात 1422 से लेकर 1436 तक। तो इसी ने जो है बीदर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद रखा गया था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। 1422 में इसका शासनकाल शुरू हुआ था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, और इसने गुलबर्गा से अपनी राजधानी को हटाकर बीदर में स्थापित करी और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद रख दिया। तो दोस्तों ये तो हुई बात शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की, जिन्होंने बीदर में अपनी राजधानी स्थापित की। इसके पश्चात बनते हैं शासक अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, फिर बनते हैं शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, महमूद गवां को। और दोस्तों बाद में जो है इनके ही आदेश पर, यानी कि शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के ही आदेश पर 1482 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवां के बारे में जाने तो महमूद गवां जो कि इनका प्रधानमंत्री था, उन्होंने बीदर में जो है एक मदरसा यानी महाविद्यालय की स्थापना की थी। जो महाविद्यालय लगभग 3 मंजिले का था और कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 1000 विद्यार्थी और अध्यापक रह सकते थे इस महाविद्यालय में, और उन्हें भोजन आदि यानी भोजन, कपड़ा आदि जो है मुफ्त रूप से दिया भी जाता था। तो इस महाविद्यालय की स्थापना की थी बीदर में महमूद गवां ने। और दोस्तों इसी महाविद्यालय में जो है रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पदों का संग्रह किया गया था। तो किस नाम से किया गया था? रियाजुल इंसा। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 1470 में रूसी यात्री बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। तो उस समय बीदर राजधानी थी। 1470 की बात है, जिस समय शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का ही शासनकाल था। तो इसी समय एक रूसी यात्री आया था यहाँ पे, तो उसका नाम क्या था? निकितन। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन बना? तो एग्जाम में प्रथम शासक और अंतिम शासक के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोगों को अंतिम शासक भी याद रखना है, सलीम उल्लाह। और इनके शासनकाल में क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु के समय लगभग बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 5 जो राज्य हैं इसके संस्थापक कौन थे और किस समय यहाँ पे जो है स्थापना हुई थी? लगभग 1482 के पश्चात की ये बात है। तो सबसे पहला राज्य था बीजापुर,
जिसकी स्थापना का श्रेय जाता है यूसुफ आदिल शाह को। बेसिक रूप से इस वंश का नाम बोला जाता है आदिल शाही वंश, जिसकी स्थापना होती है 1489 में। दूसरा राज्य है अहमदनगर। इसके संस्थापक थे मलिक अहमद, और इनका पूरा नाम शायद मलिक अहमद निजाम शाह था, और इस वंश का नाम पड़ता है निजाम शाही वंश। 1490 में इसकी स्थापना होती है। 1490 में तीसरे एक और राज्य की स्थापना होती है बरार, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है फतेह-उल्लाह इमाद शाह को, और इमाद शाही वंश इसको बोला गया, और 1490 में इसकी स्थापना हुई। चौथा जो राज्य बनता है गोलकुंडा, जिसकी स्थापना की जाती है कुली कुतुब शाह के द्वारा, और कुतुब शाही वंश इसको इसीलिए बोला जाता है कुतुब शाही वंश। 1512 में इसकी स्थापना होती है। और अंतिम है बीदर, जिसकी स्थापना की जाती है अमीर अली बरीद के द्वारा, और बरीद शाही वंश इसको बोला गया। 1526 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पांचों राज्य बने जो कि स्वतंत्र राज्य थे। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था, उसके मृत्यु के समय की ये बात है। ये 5 भागों में बढ़ जाता है दोस्तों, 5 स्वतंत्र राज्यों में ये बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कुछ अन्य विभाग मंत्री के बारे में। तो मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने जो है केंद्रीय शासन के कार्य को अनेक भागों में बांटा गया था इसके द्वारा। तो 8 मंत्रियों को इसने नियुक्त किया था, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला मंत्री है वकील सल्तनत, दूसरा है वकील कुल, तीसरा अमीर जुमला, चौथा वजीर अशरफ, पांचवा है नाजिर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, नाजिर है ये, छठा पेशवा, सातवां कोतवाल, और आठवां सदरे जहां। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानें तो जो वकील सल्तनत है वो दिल्ली के नायब के समान कार्य करता था, मतलब दिल्ली के नायक के समान का ये पद था। दूसरा है वकील कुल, जो कि मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर जुमला जो था वो अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर अशरफ जो है ये जो है विदेश नीति हो गया, दरबार के संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनका निष्पादन ये करता था। नाजिर जो है ये जो है अर्थ विभाग से संबंधित पद था। पेशवा जो है वकील सल्तनत का इसका सहायक था दोस्तों, पेशवा। और कोतवाल आप लोग जानते ही हैं, उस समय का नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। और अंतिम जो सदरे जहां है वो न्याय विभाग हो गया, दान विभाग, धर्म विभाग आदि का अध्यक्ष था। तो ये इम्पोर्टेंट मंत्री और विभाग हैं जो कि सैफुद्दीन गौरी के द्वारा विभाजित किए गए थे। तो इनमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर ज़रूर रखें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए दोस्तों।